जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं घर में शंख के जल का छिड़काव करना कितना आवश्यक होता है और उसके अद्भुत लाभ होते हैं। खास तौर से दक्षिणावर्ती शंख के जल का छिड़काव घर में श्री संपन्नता लाता है। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 18 अगस्त सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, शंख वैसे तो अनेकों प्रकार के आते हैं, जिसमें मोती शंख भी आता है, ओमकार शंख के रूप में भी शंख आता है, लेकिन मुख्यतः दो शंख बहु प्रचलित हैं, दक्षिणावर्ती शंख और वाममार्ती शंख। अब दक्षिणावर्ती जो शंख होते हैं वो बजते नहीं हैं, वो पीछे से जहाँ उनका होल होता है वो बंद होता है। तो दक्षिणावर्ती शंख अच्छा आपके पास होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में आप जल भर के रखें पूजन के समय। पूजन के समय जल भर के आपने रखा और उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख जब आपने आरती वगैरह कर लिया तो सूर्य आदि को आपने अर्घ्य आदि दे दिया। उसके बाद शंख को उठावें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या शांति वाचन मंत्र पढ़ते हुए या स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ते हुए आप अपने घर में छींटा दें। और यदि आपको कुछ भी ना आता हो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल करके शंख का छींटा देना चाहिए। प्रतिदिन ऐसा ना कर सकें तो कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए। सोमवार, शुक्रवार और जैसे पूर्णिमा तिथि हुई, अमावस्या तिथि हुई, इन तिथियों में हमें जरूर करना चाहिए। जब जैसे आखा तीज आती है, अक्षय तृतीया आती है, या कोई ग्रहण काल का समय आता है, या कोई विशेष तिथि पर्व आती है, उसमें भी हमें दक्षिणावर्त के शंख के छींटे देने चाहिए। महालक्ष्मी की जो पूजा होती है दीपावली में, और एक महालक्ष्मी के जो व्रत होते हैं, उनमें भी हमें दक्षिणावर्ती शंख का छींटा हमारे घर में नाना भांति से शुद्ध होता है। और आपके पास कहते हैं ना, दो शंख एक साथ नहीं रखे जाते, लेकिन यदि आपके पास अलग अलग क्वालिटी के शंख हैं, जैसे बजाने वाला भी है और दक्षिणावर्ती है, एक वेदी पर ना रखें, अलग अलग स्थानों को चयनित करके आप इस प्रकार से दोनों प्रकार के शंख रख सकते हैं। लेकिन इकट्ठे एक वेदी पर दो शंख कदापि स्थापित नहीं किए जाते हैं। जैसे दो गणेश की एक सी मूर्ति स्थापित नहीं की जाती, सूर्य दो स्थापित नहीं किए जाते, दक्षिणावर्ती शंख इकट्ठे दो स्थापित नहीं किए जाते, और कई ऐसी बातें। तो आपने क्या करना है, दक्षिणावर्ती शंख का एक और हम आपको उपाय बताते हैं श्री संपदा लक्ष्मी के लिए। दक्षिणावर्ती शंख को धूप दीप दे करके तिलक लगा में जल भर के उसमें रख दें। संध्या के समय ही ऐसा करें। शुक्रवार की संध्या को श्री सूक्त के या कनकधारा स्तोत्र के 5-11 पाठ करने के उपरांत लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः बोलते हुए दक्षिणावर्ती शंख के छींटे घर में देने से घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर के अंदर श्री संपन्नता उपस्थित होती है। बहुत लोगों के घर के अंदर तनाव का वातावरण बना रहता है, वो भी दूर होता है। और जिनके बच्चे बोल नहीं पाते या स्पष्ट नहीं किसी शब्दों को क्लियर कर पाते, रुक रुक करके बोलते हैं, अटक अटक करके बोलते हैं, तुतला करके बोलते हैं, मेधा शक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं है, तो भी दक्षिणावर्ती शंख का जल ऐसे बच्चों को पिलाया जाना चाहिए। सरस्वती मंत्र करके पिलाइए, सरस्वती मंत्र बोलते हुए पिलाइए। जिनकी जबान बहुत तुतलाती है, उनके लिए भी रात्रि में दक्षिणावर्ती शंख में जल भर कर रखा जाए और सुबह किसी चांदी के पात्र में वो जल निकाल लिया जाए, उनको पिलाया जाए। तो बड़े बड़े अद्भुत लाभ होते हैं इन सब बातों के। और जो हमारा वामवर्ती शंख होता है, बजने वाला शंख होता है, उसको बजाने के भी अनेकों प्रकार के लाभ हैं। लंग्स की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, आपके लंग्स मजबूत होते हैं। उसी के साथ साथ एस्थमेटिक जो समस्याएं होती हैं उसमें लाभ मिलता है। और जितने भी संक्रामक रोगों को उत्पन्न करने वाले कीटाणु होते हैं, वो दक्षिणावर्ती शंख, उसकी शंख की ध्वनि से वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और घर के अंदर कोई आसुरी प्रवृत्ति प्रवेश कर गई है, नकारात्मक स्थिति घर के अंदर आ गई है, तो भी शंख की ध्वनि से वो कोसों दूर चले जाते हैं। तो शंख की ध्वनि भी घर के लिए शुभ होती है।
दक्षिणावर्ती शंख के छींटे भी घर के लिए अत्यधिक शुभ होते हैं। बस दक्षिणावर्ती शंख बजता नहीं है, वो पीछे से बंद होता है, और जो वामवर्ती शंख होता है वो बजाने के काम में आता है। तो आप ध्यान रखें, दोनों प्रकार के शंखों का आप लाभ लीजिएगा। और जिसके घर में ये लगता हो अक्सर दरिद्रता सी छाई रहती है, मायूसी छाई रहती है, घर में सभी लोग एक दूसरे की बात को सुनते नहीं हैं, कला क्लेश होने की स्थिति जल्दी आ जाती है, घर के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा पनपती जा रही हैं, तो दक्षिणावर्ती शंख का जल चरणामृत के रूप में भी सभी को दिया जाए और घर में छींटा मारा जाए, उन व्यक्तियों के ऊपर भी छींटा मारा जाए जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, एकांत वासी बन जाते हैं। उनके रूम में भी दक्षिणावर्ती जल का छींटा मारना चाहिए, उनके वस्त्रों पे मारना चाहिए, उनको वो जल किसी भी तरीके से पिलाना चाहिए। और जो व्यक्ति बहुत गुस्सैल हो, बात बात पे जिसकी नाक पे गुस्सा धरा रहता हो, जरा सी बात हुई नहीं और बस आकाश अंबर सर पे उठा लेवे, तो ऐसे व्यक्ति को भी चांदी के पात्र में या किसी भी रूप में वो जल, दक्षिणावर्ती जल उनको पिलाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। जो व्यक्ति बहुत रोगी हों उन्हें भी दक्षिणावर्ती शंख का जल बड़ा अच्छा रहता है। किसी व्यक्ति के ऊपर दीठ मूठ ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें आपको महसूस होती हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। जो दिमाग से कमज़ोर हों उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। माइग्रेन, सिर दर्द और साथ में डिप्रेशन, नींद ना आना, इसके लिए भी दक्षिणावर्ती शंख का जल बहुत अच्छा होता है। तो कहने का मतलब, एक जल अनेकों प्रकार के रोगों को हरता है, अनेकों प्रकार की समस्याओं को हरता है। तो बेटा मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, यदि प्रतिदिन नहीं तो वीकली आपको एक बार दक्षिणावर्ती शंख के जल के छींटे अपने सारे घर में देने चाहिए, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके। और दक्षिणावर्ती जल से ही शंख की जो आगे की नोब होती है, चोंच टाइप होती है, उससे थोड़ा थोड़ा दाहिनी हथेली पर जल गिराते रहें और कोई भी मंत्र पढ़ते हुए, गायत्री मंत्र या इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र पढ़ते हुए छींटे देते रहें। आप देखें करके, आपको अपने घर की ऑरा मजबूत लगेगी, आपके घर में आनंद की प्राप्ति आने लगेगी, खुशियाँ आपके घर में लहराने लगेंगी। तो छोटे छोटे उपाय हैं हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए, आप इन्हें करेंगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली बनने का प्रयास करिएगा। जब तक आप इन उपायों को स्वयं नहीं करेंगे और भाव से नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान सदा शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इसके लिए क्या करें, आप जब भी शंख खरीदें किसी विश्वसनीय स्थान से खरीदें या किसी अच्छी दुकान से खरीदें। ये शंख थोड़ा सा भारी भी होता है और इसमें जितना बड़ा लेंगे उतना इसमें ज़्यादा पानी आता। जितनी बड़ी हमारी हथेली की लंबाई होती है, कलाई से लेकर के उंगलियों के पोर तक, उतनी बड़ी कम से कम शंख तो घर में होना ही चाहिए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।